मेरे प्यारे माता पिताओं, भाई एवं बहनों, मेरे प्यारे साथियों, थोड़े दिन के पहले मैं क्रिसमस मैसेज अपलोड किया था और अंतिम में मैं देखा बहुत कम लोग देखे हैं। वास्तव में क्या है, आजकल के जमाना में लोग ज्यादा प्रभु का वचन को नहीं सुन रहे हैं, उन लोग नेग्लेक्ट करते हैं। हालांकि कुछ कंप्यूटर, कुछ नाच गान, कुछ गाना बजाना, उसमें कुछ अपलोड करने से तुरंत ही बहुत लोग देखते हैं। इसलिए हम सबों को आजकल की दुनिया में प्रभु का वचन नहीं सुनने के कारण से हमारे हृदय ईश्वर से बहुत दूर चला जा रहा है। बहुत कम लोग प्रार्थना में इंटरेस्ट लेते हैं, प्रभु की ओर ध्यान नहीं देते हैं, गिरजा की ओर ध्यान नहीं देते हैं। किसी दूसरा चीज के बारे में बात करने से उन लोग बहुत गौर देते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं। इसलिए जब भी प्रभु का वचन को सुनाए जाते हैं, थोड़ा सा समय दीजिए आप लोग प्रभु के लिए और सुनिए कि प्रभु का वचन के द्वारा से हम सबों को क्या शिक्षा मिलता है और हम हमारे प्रतिदिन में कैसा हम ईश्वर को प्यार कर सकते हैं। वही है प्रभु का वचन हमारे जीवन में कैसा सुंदर रीति से प्रभु के मार्ग पर ले जाते हैं। मेरे प्यारे भाई एवं बहनों, बहुत लोग बोलते हैं मेरे जीवन में सक्सेस नहीं हो रहा है, हमेशा फेलियर होता है, प्रार्थना करने से, विनती करने से भी कुछ सक्सेस नहीं हो रहा है, कुछ सफलता नहीं हो रहा है। आज मैं जरा सा पूरा साल का सब एंड सब्सटेंस बाइबल के ओर से मैं लूंगा कि हमारे प्रतिदिन में और पूरा साल में हमारे जीवन में कैसा हम एक सक्सेसफुल, कैसा एक सफलता व्यक्ति हम बन सकते हैं। एक कहावत है, 4 शब्दों को हम लोग अच्छी रीति से प्रयोग करना चाहिए। इंग्लिश में कहावत है, मेक योर सेल्फ मोर यूजफुल। ये 4 शब्द हम सबों के लिए बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जीवन में हम अगर सफलता, सक्सेस होने चाहते हैं, मेक योर सेल्फ मोर यूजफुल। हम देखते हैं हमारे जीवन में जो सफलता होते हैं और कोई सफलता नहीं होते हैं। सक्सेसफुल पर्सन एंड अनसक्सेसफुल पर्सन का डिफरेंस क्या है? ये बात नहीं है कि हमारे जीवन में सिर्फ पैसा, पावर और शक्ति होने से हम सफलता मतलब सक्सेस हो सकते हैं। वो नहीं है। ये चीज भी हम सबों के लिए दरकार होता है, लेकिन हम सबों को सोचना चाहिए कि सिर्फ पैसा, शक्ति, स्ट्रेंथ, पावर ही हम सबों को सक्सेस नहीं देती है। Why do we fail? क्यों हम सफलता नहीं होते हैं? क्यों हम सक्सेस नहीं होते हैं? हमारी इच्छा नहीं होने का कारण से। Because of the lack of will. Where there is a will, there is a way कहते हैं इंग्लिश में। जहां हमारी इच्छा है, वही हमारा मार्ग है, वही हमारा दिशा है। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, लैक ऑफ विल, जहां हमारा इच्छा नहीं है, वहां हम कभी भी सक्सेसफुल व्यक्ति नहीं हो सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, बाइबल में कितना सुंदर रीति से, अच्छी रीति से हम प्रोफेट्स एंड पैट्रियट्स का जीवन को लेकर के अपने जीवन में हम यूज कर सकते हैं। कैसा उन लोगों का जीवन चरित्र को लेकर के हम एक सक्सेसफुल व्यक्ति हो सकते हैं। और सक्सेस सिर्फ मोमेंटरी सक्सेस नहीं, एक दिन का सक्सेस नहीं, एक हफ्ता का, एक महीना, एक साल का सक्सेस नहीं। आज मैं बाइबल के ही प्रोफेट्स एंड पैट्रियट्स, जो लोग हम सबों को अपने जीवन के इतिहास को लेकर के एक नमूना दिखाए हैं कि कैसे उन लोग अपने जीवन में हर कठिनाई को
हर परिस्थिति को सामना करते हुए अपने जीवन में एक सक्सेसफुल व्यक्ति हुए हैं। मैं आप सबों को बाइबल से मेन कैरेक्टर लोगों को लेकर के मैं आप सबों को समझा दूंगा। आप लोग जरा सा मेरे लिए समय दीजिए। मैं अभी सिर्फ 1 दिन 2 दिन 1 महीना का नहीं, लेकिन हमारे जीवन भर में कैसा हम एक सक्सेसफुल, कैसा एक कामयाब पर्सन हो सकते हैं, मैं बाइबल का रेफरेंस दे करके मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। हम जानते हैं जेनेसिस चैप्टर 5 वर्स 22 में इनोक के बारे में दिया गया है। इनोक ने 300 इयर्स जिया है और उसमें कहते हैं इनोक हमेशा प्रभु का मार्ग पर चलता था। हम सबों को जीवन में सक्सेस होने के लिए हमको सर्वप्रथम ईश्वर के लिए समय देना है और ईश्वर का मार्ग पर जाना है। फिर हम देखते हैं जेनेसिस चैप्टर 12 में ईश्वर ने कैसा इब्राहिम को बुलाया और इब्राहिम ने अपना जीवन में निसंदेह ईश्वर को विश्वास करता था। हमारे जीवन में भी ईश्वर को कभी डाउट करना नहीं है और एक बहुत विश्वासी व्यक्ति होकर के जीना है। फिर हम देखते हैं जोब एक ऐसा एक ओल्ड टेस्टामेंट का लेजेंडरी आदमी है। उसका इतना सहनशील था, इतना बर्दाश्त करने का शक्ति था। हालांकि वो बीमार होने के कारण से he was reduced into skeleton, वो पक्का बर्बाद हो गया था, मरने पर था। फिर भी इतना सहनशील था, इतना उसका पेशेंस था, कोई भी उसको ईश्वर से अलग करने के लिए नहीं सका। इसलिए हमारे जीवन में भी हम सबों को सक्सेस होने के लिए एक सहनशील व्यक्ति होना है। एक पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है हम सबों के लिए। इसलिए हम सबों को जोब एक अच्छा शिक्षा देता है कि हर दुख तकलीफ में हमको कैसा एक सहनशील, एक परसिवियरेंस आदमी होना है। फिर हम जोसेफ को देखते हैं। जब जोसेफ ने प्रिजन में था, जेल में था, राजा की पत्नी पोटीफर ने आकर के जोसेफ को पाप करने के लिए प्रलोभन दे रही थी, लेकिन जोसेफ जबरदस्त प्रलोभन में नहीं गिरा और व्यभिचार नहीं किया। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी अगर हम एक सफलता व्यक्ति, एक सक्सेसफुल पर्सन होने चाहते हैं तो हमको व्यभिचार में जबरदस्त गिरना नहीं है, पाप का प्रलोभन में गिरना नहीं है। फिर हम देखते हैं मोसेस एक प्रमुख, एक फेमस पेट्रियार्क एंड प्रोफेट था, जिन्होंने वो प्रतिज्ञा देश को दे करके टेम्पटेशन में हो गया था। फिर भी वो बहुत दुख तकलीफ उठाया और कभी भी वो पाप में नहीं गिरा। हम सबों को मोसेस भी एक चेतावनी देता है कि जब भी हमारे जीवन में दुख तकलीफ आता है, टेम्पटेशन आता है, हमको पाप से बचने के लिए हमको कदम उठाना चाहिए। फिर हम देखते हैं कलेब और जोशुआ कभी भी डिस्करेज नहीं हुआ है। हमारे जीवन में हम बहुत जल्दी डिस्करेज हो जाता है। डिस्करेज होने वाला व्यक्ति के लिए फ्यूचर नहीं होता है। इसलिए हम सबों को कलेब और जोशुआ भी प्रेरणा देता है कि हमारे जीवन में जितना भी हताश, डिस्करेजमेंट होने से काम नहीं होता है, लेकिन हमको डिस्करेज में ओवरकम हो करके हमको अपना जीवन में आगे बढ़ना है। फिर हम देखते हैं गिडियोन अकेलापन ही वो अपने बैरियों को वो लड़ाई करने के लिए किया। हमारे जीवन में हम देखते हैं हमारे साथ ज्यादा व्यक्ति नहीं हो सकता है, हमारे पास कम व्यक्ति हो सकते हैं हमारे साथी लोग, फिर भी हम सबों को गिडियोन का जैसा एक कन्विंस्ड आत्मविश्वासी आदमी होना है। हमारे जीवन में सक्सेस होने चाहते हैं तो तब हमारे जीवन में हम आगे बढ़ सकते हैं। फिर हम देखते हैं बाइबल में एक बहुत ही प्रमुख व्यक्ति जो था राजा दाऊद, वो है इंग्लिश में किंग डेविड। एक नमूना का राजा, हमेशा ईश्वर के लिए वो जगह देता था और अपना दिल और मन को ईश्वर की ओर लगा करके विनती प्रार्थना करता था। हमारे जीवन में भी
प्रेयरलेस पर्सन इज ए पावरलेस पर्सन। जो व्यक्ति विनती प्रार्थना में ध्यान नहीं देता है वो बेकार का आदमी है और उसका जीवन में कभी भी सक्सेस नहीं होगा। In order to become a successful person in our life, we have to be a very very prayerful person। डेविड हम सबों को सिखाता है कि हर क्षण में कभी खुशी है कभी गम है, हर मोमेंट में हम सबों को अपना हृदय अपना मन अपना तन हम ईश्वर की ओर हमको लगाना है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, फिर हम देखते हैं बाइबल में दानियल, जो दानियल का जीवन में क्यों सक्सेसफुल था, क्यों वो सफलता की ओर आगे बढ़ा, क्योंकि वो एक बहुत विनती प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। दिन में दानियल 5 बार पिता परमेश्वर से प्रार्थना करता था, ईश्वर से अपना जीवन को हमेशा संबंध रखता था। हम सक्सेस होने के लिए चाहते हैं जीवन में, लेकिन ईश्वर पर भरोसा नहीं करते हैं। हम विनती प्रार्थना नहीं करते हैं और कहते हैं फेलियर हो रहा है, सक्सेस नहीं हो रहा है। अभी हम देख रहे हैं बाइबल का कितना प्रोफेट्स और पेट्रियर्क्स लोग, नबी लोग अपना विश्वास के कारण से जीवन में हमेशा सफलता की ओर आगे बढ़ रहे थे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमारे जीवन में हम सेंट एंड्रू का जैसा होना चाहिए। सेंट एंड्रू ने जब मसीहा को पाया तो वो जा करके अपना बड़ा भैया साइमन को बुलाया और कहा चलिए यीशु के पास में। हमारे जीवन में भी हमको आगे बढ़ना है। हम एक जगह रह करके सक्सेस कभी नहीं हो सकते हैं। एंड्रू का जैसा हमको प्रयास करना चाहिए और लोगों को यीशु के पास में आकर्षित करना चाहिए, तो क्यों हमारे जीवन में सक्सेस नहीं होगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, वी हैव टू बी कन्विंस्ड दैट सक्सेस alone does not bring happiness in our life, but happiness is the success of our life. This we have to know. मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमारे जीवन में थ्रू आउट दी लाइफ एक सक्सेसफुल पर्सन होने के लिए हम सबों के लिए एक अच्छा आदमी होना है, स्टेफन का जैसा। स्टेफन को हम देखते हैं एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चैप्टर 7 वर्स 60 में जब उसके बाहरी लोग उसको पत्थर से मार रहे थे तो उन लोगों को वो क्षमा दिया, माफ किया। स्टेफन एट द मोमेंट ऑफ हिज डेथ ही फॉरगेव हिज एनिमी। हमारे जीवन में भी अगर हम सक्सेस होने चाहते हैं तो हमको माफ करना है। वी मस्ट फॉरगिव एंड दिस इज सक्सेस इन आवर लाइफ। कभी हम इतना कठोर हो जाते हैं, थोड़ा भी बेंड डाउन नहीं होते हैं, अपने बैरियों को अपने साथियों को अपने परिवार के लोगों को हम लोग क्षमा नहीं देते हैं, फॉरगिव नहीं करते हैं, तो हमारे जीवन बेचैन में रहता है, शांति नहीं मिलेगा। In order to be a successful person in our life, we must learn how to forgive others like Saint Stephen, Acts of the Apostles chapter 7 verse 60। मेरे प्यारे भाई और बहनों, last example I want to give you from the Bible is the great person, a great missionary, Saint Paul। सेंट पॉल का जीवन को हम लोग देखते हैं, इतना दुख तकलीफ था उसका जीवन में, लेकिन वो दुख तकलीफ को सामना करते हुए वो नई दिशा पर वो उसका मार्ग दिखा रहा था। इन आवर लाइफ जो बीत गया वो बीत गया, व्हाट इज गॉन इज गॉन, व्हाट इज पास्ट इज पास्ट। लेकिन हम पास्ट को हमेशा रिमेम्बर करना नहीं चाहिए, लेकिन उससे हमको सीखना चाहिए और हमेशा हमको नई दिशा, ए न्यू रोड, नए मार्ग पर हमको जाने के लिए कोशिश करना चाहिए।